स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? एटमॉस्फेयर, देन इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर मीन्स स्थलमंडल। आपका है लिथोस्फीयर इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह एक क्या होती है? पतली लेयर होती है अर्थ की, और ये किस एंड इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड रॉक्स। क्या ये किससे मिलकर बनी होती है? मिट्टी और सॉलिड जो रॉक्स होती हैं आपकी, उससे। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रस्ट। देयर आर टू मोर लेयर्स। इसकी टू और लेयर्स होती हैं विच लाइज बिलो दिस लेयर। कौन वह इस लेयर के को लाइज करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? द मेंटल एंड कोर। कौन कौन सी लेयर होती हैं? टू और मेंटल एंड कोर। द मेंटल एक्चुअली लाइज बिलो द ओशन बेड्स एंड कंटिनेंट्स। क्या करती है? मेंटल क्या होती है? बिलो होती हैं ओशन बेड्स के और उसके कंटिनेंट के। इट इज़ द थिकर देन क्रस्ट। ये क्या होती है? क्रस्ट से मोटी होती हैं। बिलो द मेंटल लाइज द कोर। और क्या करती है? मेंटल बिलो किसके नीचे होती है? कोर के। मेंटल कोर के नीचे होती है। द कोर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या होती है? आपकी जो कोर होती है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी होती है? द आउटर कोर एंड द इनर कोर। कौन कौन सी होती है? आउटर कोर और इनर कोर। फिर आपका क्या है? द इनर कोर इज अ सॉलिड। क्या होती है? इनर कोर क्या होती है? सॉलिड होती है, ठोस होती है मतलब। देन एंड क्या हैज़ अ रेडियस ऑफ ऑलमोस्ट 1220 किलोमीटर। कितना होता है? इसकी रेडियस कितनी होती है? 1220 किलोमीटर। देन द आउटर कोर इज सेमी लिक्विड। ये क्या होती है? सेमी लिक्विड होती है ना। एंड कंपोज्ड ऑफ अन एलॉय ऑफ निकिल एंड आयरन। ये क्या होती है? कंपोज्ड होती हैं कौन कौन सी धातु की? निकिल और आयरन की। जो निकिल जो धातु होती है आपकी वो, और आयरन आपका जो लोहा, उसका इस आउटर कोर में इसका कंपोजिशन होता है। ये आपका लिथोस्फीयर हुआ। अब अपन क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लाइक द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, द लिथोस्फीयर इज आल्सो इसेंशियल फॉर आल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होती हैं? जो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के लिए नीड इम्पोर्टेंट होता है, वैसे लिथोस्फीयर भी इसेंशियल होता है। किसके लिए? लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके लिए। देन आपका है फिर आपका है, देखो, इट इज़ द बेस ऑन विच वी स्टैंड द हाउसेज। यह क्या होता है? लिथोस्फीयर क्या होता है? एक बेस होता है जिस पर हम खड़े होते हैं। देन क्या होता है? द हाउस, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एंड एनी अदर मोन्यूमेंट्स स्टैंड ऑन दिस लेयर। क्या होते हैं? एक तो आपका हाउस होता है, हाउसेज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, और अदर कुछ जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैंड होते हैं इस लिथोस्फीयर के ऊपर। अपने जितने भी मकान है, जितनी भी अपनी इमारतें हैं, अपनी जो फैक्ट्री है, वो लिथोस्फीयर पर खड़ी रहती हैं। फिर आपका है लिथोस्फीयर प्रोवाइड सॉइल। क्या करता है लिथोस्फीयर? क्या करता है? सॉइल प्रोवाइड करता है हमें, विच एवरी इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ द प्लांट। सॉइल का के लिए इम्पोर्टेंट होती है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए ना, अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। और और किसके लिए होती हैं? दूसरी जो आपकी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इट देयर सर्व द रूल इन प्रोवाइडिंग फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। और सॉइल क्या करती है? सर्व करती। इसका क्या रोल होता है? ये हमें फूड प्रोवाइड करती हैं ह्यूमन बींग्स को। और आपका फिर लास्ट है द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड अदर डिफरेंट मिनरल्स आर फाउंड इन दिस लेयर। आपकी जो लिथोस्फीयर होती है उससे ही हमें कोल, पेट्रोलियम और अदर जो मिनरल्स होते हैं वो हमें
अपने लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं आपको। आपकी जो सॉइल होती है उसके अंदर से ही हमें मिलता है। जैसे आप और आपको ये जो डायग्राम दिया गया है कौन सा, देखो ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर है। देन आपका जो बायोस्फीयर, आपका जो अब नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर, वो बायोस्फीयर इन तीनों का कंपोजिशन होता है। इसके अंदर तीनों का पार्ट होता है थोड़ा थोड़ा। आपका बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल, द थ्री थिंग्स विदाउट विच लाइफ कैन नॉट एक्सिस्ट आर एयर, वाटर एंड लैंड। देयर आर द बायोस्फीयर दो सेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। क्या होती है अपनी जो अपनी क्या होती हैं जो थ्री थिंग्स होती हैं, कौन कौन सी, एयर, वाटर और लैंड, जिसके बिना अपनी लाइफ नहीं है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हम एयर के बिना भी नहीं रह सकते, वाटर के बिना नहीं रह सकते, लैंड के बिना नहीं। अगर लैंड नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ, और वाटर नहीं होगी तो हम पिएंगे क्या, और हम पिएंगे, और एयर नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, तो है ना। तो इस वैसे ही बायोस्फीयर क्या होती है, दो सेक्शन होता है किसका, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का। ये तीनों सेक्शन क्या होते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये अपना हुआ बायोस्फीयर। और फिर आपका आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर एक्सटेंड अप to 20 kilometer from top to bottom. All life from exit between 50 kilometer or 50 kilometer below the ocean surface to 6 kilometer above the sea level. It is important for us the फॉलोइंग वेव्स। क्या होती है बायोस्फीयर, कितना एक्सटेंड होता है, टोटल टॉप टू बॉटम 20 किलोमीटर एक्सटेंड है आपका, फैला हुआ है बायोस्फीयर 20 किलोमीटर। और जो आपकी ऑल लाइफ फ्रॉम एग्जिट बिटवीन क्या होती है, ये समुद्री तल से क्या 50 मीटर, एंड जो आपका सी लेवल है समुद्र तल उससे 6 किलोमीटर इस बिटवीन ही आपका ये बायोस्फीयर रहता है। देन आपके इसके इम्पोर्टेंस दे रखे कौन कौन से, इट प्रोवाइड ऑल द एलिमेंट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ। हम ये क्या करती हैं, बायोस्फीयर क्या प्रोवाइड करती है हमें, जो एलिमेंट नेसेसरी होते हैं अर्थ पे रहने के लिए, वो हमें प्रोवाइड करता है। देन आपका इट सपोर्ट द वेरियस इकोसिस्टम which are essential to maintain the balance of life on earth। ये क्या करती है, अर्थ पर जो लाइफ होने के लिए जो हमें वेरियस इकोसिस्टम और आपका जो एसेंशियल ये क्या करती है, ये इकोसिस्टम को सबको बैलेंस करके रखता है। और आपका लास्ट है द बायोस्फीयर अलाउज मोर लाइफ फ्रॉम द यूरोप। ये क्या करती है, मोर लाइफ को रहने के लिए, मतलब रहने के लिए सपोर्ट करता है। ये अपना हुआ बायोस्फीयर और उसके इम्पोर्टेंस। आज हमारा ये जो चैप्टर है आपका ये रीडिंग कंप्लीट हुआ है। कल हम इसकी बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।